नमस्कार साथियों। किसी फंक्शन का अगर हमें रिटर्न टाइप स्ट्रक्चर रखना हो तो वो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और क्या मतलब होता है इसका। लेक्चर 6 का पार्ट 3 आज हम देखेंगे। देखिए आप। रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है, आप पहले से जानते हैं, वर्ड भी हो सकता है। आपने इंट पढ़ा था, आपने केर फ्रूट पढ़े थे, ये सारे के सारे आप पढ़ चुके हैं। बट आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। आई थिंक जो फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, आई थिंक उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम अभी नहीं बनाए होंगे। ठीक है, ये होता क्या है, विच फंक्शन हैज रिटर्न टाइप स्ट्रक्चर ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम खुद का बना हुआ फंक्शन अगर बनाएं और उसको रिटर्न करा दें स्ट्रक्चर के रूप में। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू होंगी, वो इंट भी हो सकती हैं, कैर भी हो सकती हैं, फ्रूट भी हो सकती हैं। बट हमारा फंक्शन क्या बोलता है, फंक्शन ये बोलता है कि मैं एक बार में एक ही वैल्यू को रिटर्न करा सकता हूँ। ठीक है, देखा जाए जब हम किसी स्ट्रक्चर को रिटर्न कराएंगे और स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, ये मल्टीपल वैल्यू का भी काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हम प्रीवियस एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं, स्ट्रक्ट बुक नाम का। यहाँ पे केवल 2 वेरिएबल में आपको लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमें सीखना है अच्छे से। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपना एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं। ठीक है, साथ के साथ आपको नोट करना है और नोट करने के बाद अगर आपको जहां मौका मिले लैपटॉप पे, सिस्टम पे इसको रन करके भी देखना है, तभी आपके समझ में अच्छे से आने वाला है। हमने एक फंक्शन लिया जिसका नाम है इनपुट। ठीक है, अब उसका रिटर्न टाइप क्या लिया, बुक लिख लिया, क्योंकि हमने बुक ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। बुक के अंदर 2 हम डेटा टाइप लेके चल रहे हैं। बुक का हमने एक वेरिएबल बनाया b1। वेरिएबल आप बनाना सीख चुके हैं कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब यहां से जैसे हम इनपुट को कॉल करेंगे, इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये इनपुट फंक्शन की बॉडी में जाएगा। ओके, इस तरह से रिटर्न टाइप क्या लिया हमने, उसका बुक लिया है, तो ये इस बॉडी के अंदर जाएगा। अगेन हमने एक दोबारा से वेरिएबल बनाया क्योंकि हमें यहाँ से इनपुट भी लेना है। अब इनपुट कैसे लेते हैं, सी आउट एंटर बुक आईडी एंड बुक प्राइस। हमने उसको कीबोर्ड से इनपुट ले लिया। इनपुट ले यानी कि जो काम हम वर्ड मैन के अंदर कर रहे थे वो काम हमें इनपुट फंक्शन के अंदर करना है। ठीक है, सेम थिंग हो गया। नाउ रिटर्न बी क्यों किया हमने, क्योंकि बी इज अ वेरिएबल ऑफ बुक टाइप, और बुक क्या है, स्ट्रक्चर। जैसे ही हम यहां से रिटर्न करेंगे तो रिटर्न होके कहां जाएगा, जहां से कॉल हुआ था। फंक्शन कॉल कहां से हुआ था, इनपुट फंक्शन से कॉल हुआ था। और जो भी इस रिटर्न बी में बैठा होगा, अब कौन बताएगा इस बी में क्या क्या बैठा होगा। देखिए बी के अंदर बुक की आईडी बैठी हुई है आराम से। ठीक है, दूसरा बुक प्राइस बैठा हुआ है। फर्स्ट पोजीशन पे बुक की आईडी है और सेकंड पोजीशन पे प्राइस बैठा है उसका। जैसे रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद ये इसकी वैल्यू b1 में जाके कॉपी हो जाएगी। बात समझ में आई, दोबारा देख लीजिए। इनपुट फंक्शन कॉल होगा। अब देखिए इसका फ्लो देखते हैं, पहले इसका आउटपुट देख लीजिए आप लोग। एंटर बुक आईडी एंड बुक प्राइस, हमने उसका 101 बुक आईडी प्रेस करेंगे, जब इसको रन करेंगे तब की बात मैं आपको बता रहा हूं। बुक का प्राइस आपने 405 रुपये ले लिया। जब इसका आउटपुट आएगा तो आईडी बराबर 101 और प्राइस उसका 405। इस तरह का आउटपुट के दर्शन आपको होंगे जब इस प्रोग्राम को आप बनाएंगे। एक बार इसका फ्लो देखते हैं ना, फ्लो कैसे कैसे चलेगा। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाएंगे। बुक नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद ये यहाँ से आपका फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर होने के बाद यहाँ से स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या लिया हमने, बुक लिया है। अभी मैं आपको इस प्रोग्राम को तुरंत रन करके दिखाने वाला हूं टर्बो C++ पे, तब आपके समझ में अच्छे से आएगा। ओके, नाउ इसके बाद इनपुट फंक्शन कॉल होगा। कॉल होने के बाद कंट्रोल तुरंत नेक्स्ट जो ग्रीन वाला है बुक इनपुट, इस पे जाएगा यहाँ पे। ओके, वहां पे आप जो कोड करना चाहते हैं वो आप करेंगे। करंट में हमने बुक का आईडी एंड प्राइस लिया है। ये काम फिनिश करने के बाद कंट्रोल वापस वहां आएगा। देखिए मैंने आपको कई बार बताया, जब जब हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करने के बाद कंट्रोल वहीं आएगा जहां से फंक्शन कॉल होता है। ठीक है,
इसके बाद ये जो सी आउट आपने लिखा है ये प्रॉपर तरीके से आपका, ठीक है, बात समझ में आ गई आपके में। ऐसे इनपुट फंक्शन से कॉल होके उसकी बॉडी में जाएगा, है ना। बॉडी का सारा काम फिनिश करने के बाद में कंट्रोल वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद जो आपने बुक की आईडी प्रिंट करेगा, उसके बाद प्राइस को प्रिंट कर देगा, जो कि आउटपुट में हम पहले देख चुके हैं। पॉइंट क्लियर है आपको? चलिए अब इसको मैं आपको टर्बो सी प्लस प्लस पे, इस प्रोग्राम को टर्बो सी प्लस प्लस से अभी रन करके दिखाऊंगा। ओके, सो नाउ स्ट्रक्ट बुक हमने लिया, एक आईडी ले लिया, और सिंपल करता हूं, मैं लिखता हूं आईडी। ओके, लंबा हो जाता ज्यादा। चलिए यहां पे हमने FLOAT फ्लूट प्राइस ले लिया, पी ले लेते हैं, परफेक्ट। इसको क्लोज करेंगे यहां से, देन सेमीकोलन। ओके, यहां से हम एक फंक्शन लेंगे, वर्ड में आप डिफाइन करेंगे, CLSCR गेट CH पहले से बैठे हुए हैं। यहां से हम एक इनपुट नाम का फंक्शन लेने वाले हैं, जिसका रिटर्न टाइप हम क्या लेंगे, बुक लेंगे, क्योंकि हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं स्ट्रक्ट बुक। इनपुट नाम का फंक्शन ले चुके हैं, यहां से इसको डिक्लेरेशन करेंगे, यहां के बाद इसको कॉल करेंगे। कॉल करने से पहले हम इसका रेफरेंस वेरिएबल, यानी कि इसका वेरिएबल बनाएंगे, किसका, स्ट्रक्चर का। B1 बना लिया। यहां से B1 में जब वापस रिटर्न होके आएगा इनपुट दिस वन एंड दिस। जैसे ही आपका इनपुट नाम का फंक्शन कॉल होगा तो इसकी कोडिंग हमें चाहिए, और कोडिंग कैसे करेंगे, रिटर्न टाइप क्या लिया हमने, बुक, तो बुक इनपुट। थोड़ा सा मैं आपको कर देता हूं फेमिलियर, आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। सपोज हम इंट लेते थे, रिटर्न टाइप है ना, इंट ऐसे करके लिखते थे, और यहां हमने डबल एस लिख दिया ऐसे, ध्यान में आ रहा है। तो इस जो SS नाम का फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप क्या साथियों, इंटीजर। ऐसे ही हम स्ट्रक्चर में बुक नाम का रिटर्न टाइप बनाया है हमने, ठीक है। चलिए इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है हम जानते हैं। हमें डिफाइन करना होगा यहाँ पे अगेन, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। यहाँ B ले लेते हैं, चलिए वहां B1 लिया हमने। सो सी आउट एंटर बुक आईडी एंड प्राइस, ठीक है। यहां पे चाहो तो आप एंड का भी यूज कर सकते हो साथियों। ओके, नाउ सी इन कराएंगे इसको, हम जानते हैं सी इन में आपका क्या हो गया, B1.id, ठीक है, एंड B.P, हमने प्राइस लिया है इसलिए P। नाउ रिटर्न करा देंगे यहां से साथियों, रिटर्न B। अब क्वेश्चन ये आता है B के पास क्या क्या है। इस समय B के पास क्या आ गया, बुक की आईडी आ चुकी है, और उसका प्राइस भी आ चुका है। कंट्रोल वापस वहां जाएगा जहां से आया था, ये B1 में आ चुका है, और B1 को यहां प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने का तरीका आप लोग जानते हैं कैसे करते हैं। दोबारा से प्रोग्राम को देखिए। फर्स्टली वी डिफाइन स्ट्रक्ट बुक टाइप ऑफ स्ट्रक्ट, ओके, देन वी हैव टू नीड इंक्लूड फाइल किया हमने, इनपुट नाम का फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप हमने बुक ले लिया। इसके बाद यहां से B1 नाम का एक वेरिएबल बनाया स्ट्रक्चर टाइप का। इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद कंट्रोल आपका इनपुट फंक्शन में जाएगा, वहां से रिटर्न B। व्हाट इज B? B इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ बुक टाइप। कंट्रोल वापस जाएगा, वहां से आपने सी आउट के माध्यम से B1.id एंड B1.price। समझ में आ गया आपके में? इसका आंसर आने वाला है आपके सामने, देख लीजिए। रन करेंगे इसको। रन करने के बाद में इसकी आईडी आपने 101 ले ली, और इसका प्राइस सपोज आपने 345 लिया। कंट्रोल वापस जाने के बाद में देखिए आ गया आंसर 101 345। पॉइंट क्लियर है आपको? इस तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर को रिटर्न टाइप बना सकते हैं अपने खुद के बनाए हुए फंक्शन में। ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं छोटा सा,
असाइनमेंट क्या है देख लीजिए। राइट अ स्ट्रक्चर टू एडिशन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग रिटर्न टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। आपको 2 नंबर का सम करना है, सारा का सारा काम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से करना है, ये ठीक है। स्ट्रक्ट कीवर्ड बनाएंगे, एक फंक्शन का नाम लेंगे वहां पे, और सारा का सारा आपको रिटर्न टाइप स्ट्रक्चर ही लेना है, ठीक है। उसको यूज करेंगे आप, उसे आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे भेज सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू। एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।